फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी का एसएमई आईपीओ मतलब छोटी कंपनी है ये भी, और इसका आईपीओ निकल के आ रहा है। तो एसएमई आईपीओ के जो कंपनीज के जो आईपीओ आते हैं वो सेबी से पास नहीं होते हैं, वो एक्सचेंज पास करता है उनको। ठीक है, तो वहाँ पर मोस्टली जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है आईपीओ के अंदर पैसा लगाने की। जैसे इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 31 अगस्त से 5 सितंबर तक आईपीओ खुला हुआ रहेगा और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 13 सितंबर को। अब यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें, 84 रुपये का स्टॉक प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, फिक्स प्राइस रखा है, और 1600 का लॉट साइज। तो आपको एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए, एक लॉट की आईपीओ फाइल लगाने के लिए 1,34,400 रुपये की कम से कम जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपनी करती क्या है, तो कंपनी क्या करती है, जो हम केमिकल्स एपीआई, जो हम मेडिसिन नहीं लेते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, हम खाते हैं जानवरों की जो मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, उनके जो केमिकल्स जो काम में आते हैं, जो एपीआई जिनको हम एपीआई बोलते हैं, वो एपीआई बनाती है ये कंपनी। ठीक है, अब उस एपीआई का बनाती नहीं है, उस चीज़ को ट्रेडिंग करती है उस चीज़ की, मतलब एक कंपनी है जिससे एपीआई बनवा लिए फिर उसको आगे बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में भी बेचती है, दोनों जगह इसका काम है। सो अगर ये इसका मतलब मेन काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, उनके बेसिस पे ये तय कर लेते हैं कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसका थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग इनकी फाइनेंस के मतलब इनको देख पा रहे हैं कितनी सेल हो रही है, रेवेन्यूज़ वगैरह। तो रेवेन्यू अगर ध्यान रखते हैं 2021 में 36 करोड़ की थी, फिर 55 करोड़ की हुई, बहुत अच्छी खासे तरीके से यहाँ पर बढ़ी। लगभग यहाँ पर कितना इंक्रीज अपने को देखने को मिल रहा है, 18, तो लगभग 50% का इंक्रीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर अगेन 50 करोड़ की तो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, सेल हुई नहीं है। ठीक है, सेल मतलब कम हुई है। बट अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं, तो पिछले 73 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट कर पा रहे थे, तो लगभग ये कितना परसेंट हो गया, लगभग हो गया 2% के आसपास में हो गया। फिर 55 करोड़ का इन्होंने सेल किया, तो यहाँ पर जो टोटल इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना परसेंट हो गया, 2% के आसपास में हो गया। अगेन फिर 50 करोड़, तो यहाँ पे 2%, तो यानी कि जो नेट प्रॉफिट्स बच पा रहे हैं वो 2% के आसपास ही बच पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पा रही है कंपनी नेट प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे नेटवर्थ जो कंपनी आज के दिन, जो कंपनी के खुद के एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आज के दिन कितनी है, वो है 5 करोड़ की कंपनी बोल रही है। सो इसी हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो अच्छा खासा था, लगभग 20% का आ जाता है। बट यहाँ पर एक कैच है, अभी बात करते हैं उसकी। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जब कंपनी जिस हिसाब से पैसा उठा रही है उसकी वैल्यूएशन कंपनी ने अपनी लगाई है, वो लगभग लगाई है 40 लाख शेयर्स हैं, 84 का यहाँ पे है, मतलब प्राइस रखा गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो लगभग कितना हो जाएगा, 832 35 करोड़ के आसपास में लगभग इन्होंने अपनी वैल्यूएशन लगाई है कंपनी ने। सो 35 करोड़ के हिसाब से सिर्फ 1 करोड़ रुपया कंपनी कमा रही है साल का, तो ये काफ़ी कम कमा रही है। अगर इसी हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो इस नेटवर्थ को कंपनी की जो वैल्यू मांग रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से वहाँ तक पहुँचने में 8 साल का वक्त लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारी कंपनियाँ जिनका 3 से 4 साल का वक्त लगता है, उनके आईपीओज में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट या फिर लिस्टिंग गेंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 8 साल का वक्त लग रहा है। दूसरी चीज़ों को भी देख लेते हैं। साथ में ही हमने कंपनी की थोड़ी सी डीआरएचपी को पढ़ने का कोशिश किया, तो वहाँ पर हमें कुछ दिक्कतें नज़र आई। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी, एक तो ये थी कि एक तो कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे मेन चीज़ तो शॉर्ट टर्म लोन बहुत ज़्यादा है। लगभग यहाँ पर अगर आप लोग देख पाएंगे 7 करोड़ का लोन है शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म है लगभग 3 करोड़ रुपए का। तो ये लगभग कितना हो गया, 10 करोड़ का लोन है आज के दिन कंपनी के ऊपर में। कंपनी की टोटल जो एसेट साइज है वो कितनी, 21 करोड़ की है। तो ध्यान देने वाली बात ये, 10 करोड़ तो उसका लोन पे से आ रहा है। दूसरी चीज, 5 ट्रेड्स पेएबल, मतलब जो उधारी का जो माल है, मतलब माल खरीद तो लिया बट उसके भी तक पैसे नहीं दिए गए, तो 6 करोड़ का पैसा वहां से आ रहा है। बाकी 5 करोड़ जो पैसे हैं वो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है, मतलब प्रमोटर्स, उनका पैसा है। बट अब यहाँ पे पैसा लगा हुआ किस तरीके से है उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स और इनके लगा हुआ है सिर्फ 4 करोड़ रुपए, प्लांट्स एंड मशीनरी इन चीज़ों में सब में लगा हुआ है 4 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे दूसरी अगर बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो लोन है, मतलब कंपनी ने लोन दे रखा है, वो दे रखा है 5 करोड़ रुपए का किसी और को, सॉरी 1 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है किसी और को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली, 11 करोड़ रुपए उधारी में पड़े, मतलब माल बिक चुका है बट उधारी में पड़ा हुआ है, पैसा आया नहीं है। और जब कंपनी को नई सेल करने के लिए पैसे नहीं है खुद के पास में, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करने के लिए उधारी पे लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो माल बिक रहा है उसका पैसा आ नहीं रहा है, अटका पड़ा हुआ है। तो अब नई सेल कहाँ से करें, पैसे नहीं है, अब नई सेल करने के लिए उधारी में पैसे लेने पड़ रहे हैं, लोन लेना पड़ रहा है, लोन ले रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर उधारी में पड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी का मैक्सिमम जो पैसा पड़ा हुआ है जो सेल की वजह से, वो उधारी में पड़ा हुआ है, अटका पड़ा हुआ है। तो ये एक बैलेंस शीट को बहुत बड़ा धब्बा है बैलेंस शीट के ऊपर में। तो लगभग आधी बैलेंस शीट की बैंड बजा रखी है उधारी ने। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट, दूसरा 2% ही कमा पा रही है, 8 साल का वक्त लग रहा है। और चीज़ें देख लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ में देख लेते हैं क्या उन्हीं का भी यही हाल है। तो यहाँ पर हमें कंपनी ने 2 कॉम्पिटिटर्स अपने बताए हैं। एक कॉम्पिटिटर का नाम है एनजीएल फाइन केमिकल्स और दूसरे का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। ठीक है, तो एनजीएल फाइन केमिकल्स की अगर बात कर लेते हैं, तो वो साल का जितना सेल कर पा रहा है उसका कितना परसेंट कमा पा रहा है उसको देख लेते हैं पहले। तो ये लगभग 275 करोड़ की सेल कर पा रहा है, जिसमें 20 करोड़ रुपए निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे 8% के आसपास निकाल पा रहा है, 7-8% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रहा है। दैट इज अगेन ग्रेट। सीक्वेंट साइंटिफिक इसको देख लेते हैं, तो
इसका 1421 करोड़ रुपए की सेल कर पा रहा है, जो कि इस साल इन्होंने 58 करोड़ का एक अलग से खर्चा आ गया, मतलब उच्चंती खर्चा जिसको बोलते हैं, मतलब नुकसान हो गया उसकी वजह से। तो 58 करोड़ का सेल, तो उसमें पिछले साल का हम लोग देख लेते हैं जिससे हम थोड़ा अंदाजा लगा पाएँ। तो ये लगभग 1400 करोड़ रुपए की सेल कर पाया, जिसमें से 45 करोड़ इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 3-3.5% का अपने को नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन बेटर देन दैट। दूसरी चीज़, इनके ऊपर ट्रेड्स रिसीवेबल्स कितने ज़्यादा हैं, ताकि हम लोग ये पता लगाएं कि क्या इस इंडस्ट्री में ट्रेड्स रिसीवेबल्स सबसे ज़्यादा रह रहे हैं या फिर उस कंपनी में कुछ खास बात है। तो यहाँ पे इसके 341 करोड़ के हैं। 1500 करोड़ के अंदर में से जो पूरी जो एसेट साइज है उसका सिर्फ 341 करोड़ ही ट्रेड्स रिसीवेबल्स हैं आज के दिन में। तो ये लगभग कितना परसेंट हो गया, जिसको अगर देख पाते हैं 15, तो लगभग 20 से 25% के बीच में कहीं पर है। ठीक है, और उसका 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। दूसरी अगर एनजीएल का देख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल उसके कितने हैं, तो इसका 65 करोड़ है, जो कि टोटल अगर एसेट साइज देखते हैं तो 288 करोड़ की मतलब बैलेंस शीट की साइज है, जिसमें से 65 करोड़ इसमें पड़े हुए हैं। तो ये लगभग कितना हो गया, अगेन इसको फिर डिवाइड कर दो 300 के अंदर से, तो आपको अगेन मिल जाएगा, तो उससे कम है अगेन। तो यहाँ पे अपने को देखना है कॉम्पिटिटर्स अच्छा खासा कर रहे हैं, उनके मुकाबले ये जो कंपनी है ये अच्छा ना तो प्रॉफिट कमा पा रही है, ना बैलेंस शीट को मैनेज रख पा रही है, ना उधारी मैनेज कर पा रही है। पी और पीबी रेशियो में तो ठीक ठाक है, मतलब कमाई ठीक ठाक कर रही है, बट बैलेंस शीट को मेंटेन नहीं रख पा रही और नेट प्रॉफिट्स इतने अच्छे खासे नहीं रख पा रही है। तो कि अब आगे जो कंपनी को नई सेल करनी पड़ रही है उसके लिए नए से लोन उठाना पड़ रहा है, तो ये एक कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो अब ये जो कंपनीज है, जो कंप्यूटर में, इनका मैनेजमेंट ढंग से चल रहा है, प्रॉफिट्स भी, नेट प्रॉफिट्स भी ढंग से हमारा, बैलेंस शीट भी मेंटेन्ड है अच्छे तरीके से, बट उसकी नहीं है। सो आगे वाले जो फ्यूचर का जो चीज़ें हैं उसके बेसिस के ऊपर हम ये लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके ऊपर सवाल है। और आज के दिन लिस्टिंग गेन्स के लिए हमें, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग रहा है वैल्यूएशन को, जो वैल्यू मांगी है वहाँ तक नेटवर्थ को पहुँचने में, जिसके बेसिस पे हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीदें कम हैं। तो हो सकता है आईपीओ लिस्ट होने के बाद में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसको थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं अपनी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, बट ज़्यादा प्रॉफिट मतलब लिस्टिंग गेन्स की उम्मीदें बहुत कम है। फाइनली दैट्स ऑल ऑफ व्यू एंड सी यू टुमारो।